नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके इतिहास में। कैसे सब लोग? सब राजी खुशी, सब बढ़िया। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, जो भी आपके लिए हो। ठीक है, अभी कल्चर का जो टाइम है वो भी फिक्स कर देंगे हम। उसी समय पे आपकी आने वाली है कल्चर की क्लासेस। और मैं आपको आज कल्चर पढ़ाने वाला हूँ। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, और जो है अपने जो हेडिंग डाली हुई है वो भी आपने देख ली होगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो अपना चैनल है इसके ऊपर राजस्थान हिस्ट्री चल रही है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटी चल रही है, और मैथ की क्लासें भी चल रही है, हिंदी की क्लासें आप लिस्ट में जाके देख सकते हो। और अभी कल्चर, ठीक है ना। तो सारे ही सारे सब्जेक्ट आपको उपलब्ध हो चुके हैं, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अब एक दो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। चैनल पे सारे के सारे जो सब्जेक्ट है वो उपलब्ध है। एक आधा सब्जेक्ट अभी बचा हुआ है तो उसको भी जो है जल्द से जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे, अभी अपने अभी 30 होंगे, 30 बाकी है, जल्दी से पूरे करवा दो आप। ठीक है, उसके बाद में जो बाकी वाली क्लास है बची हुई है, एक आधी क्लास बची हुई है, शायद हिंदी वापस से करवा देंगे हम। ठीक है, और रीजनिंग मैंने करवा रखी है, रीजनिंग भी याद करो आप। ठीक है, रीजनिंग करवा रखी है। और बाकी जो अभी भर्तियां आएंगी, जैसे कि वीडियो हो गई, पटवारी होगी, अभी जो कैलेंडर आया है, ठीक है ना, वो कैलेंडर भी हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो उसके अंदर सारी सारी भर्तियां कौन कौन सी है, किसकी तैयारी आप कर सकते हो, किस क्राइटेरिया के अंदर कौन सी भर्ती आती है, वो सारी चर्चा उस वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी चर्चा करते हैं अपन अपनी जो कला और संस्कृति यानी आर्ट और आर्ट एंड कल्चर जो है, ये पढ़नी जरूरी क्यों है। देखो, पढ़नी तो दोनों तरीकों से जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला जो नजरिया देखें तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि स्थान रखती है कल्चर। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी से। राजस्थान का अगर कोई एग्जाम है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के, उसके बाद कल्चर से और हिस्ट्री से। तो ज्योग्राफी सर पढ़ा ही रहे हैं, कल्चर से लगभग लगभग आप मैं मान के चलूं तो 35% प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मान लो तीनों का रेशियो निकालो मैं तो, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को अलग रख लो। ठीक है, मान लो कि अगर 100% आ रहे हैं तो 100% मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर के अगर 100% आ रहे हैं, बाकी अलग पर्सन आ रहे हैं, तो 100 में से लगभग लगभग चांसेस ज्यादातर रहेंगे कि आपके जो 40% पर्सन होते हैं वो आते हैं अपने ज्योग्राफी से, 35% पर्सन आते हैं कल्चर से, और 25 जो प्रतिशत प्रश्न बच जाते हैं वो आते हैं किससे, अपनी जो है हिस्ट्री से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान हिस्ट्री से। तो इस तरह से कुछ रेशियो रहता है इसका। तो आपको पढ़नी थोड़ी सी ज्यादा आवश्यक हो जाती है ये कल्चर भी। ठीक है ना, तो कल्चर अपन स्टार्ट करेंगे। कल्चर के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना निकल के आता है वो है राष्ट्रीय पंचांग। कौन सा, क्यों पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, अभी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले देखो कैलेंडर, कैलेंडर तथा राष्ट्रीय पंचांग। तो इस टॉपिक के शुरू करवाने के पीछे कारण क्या है, कोई और टॉपिक शुरू क्यों नहीं करवाया। देखो, सबसे पहले देवता बेटा वो जरूरी है। भाई जब देवता राजी रही थी तो अपना काम आके बैठ सी, श्री गणेश जी का नाम तो लेंगे ना। ठीक है ना, श्री गणेश जी के नाम लेने के लिए पहले तिथि वार सब पता होने चाहिए। भाई किसी आपको हड़बू जी का जन्म पूछेगा कि कब हुआ, आपको रामदेव जी का जन्म पूछेगा तो कब हुआ, तो आपको महीने को नाम तो याद होने चाहिए ना कम से कम, तभी तो आपको देखे हुए लगेंगे। ठीक है ना, भाई आप अभी गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को बताते हैं। ठीक है, क्यों बताते हैं, क्योंकि आपको अक्टूबर सारे महीने याद है, तिथियां आपको दिन याद है, तारीख याद है, तो भी आप बताते हैं। तो आपको जाने पहचाने महीने होने चाहिए। ठीक है, लगभग लगभग आपको सबको याद ही होंगे मेरे हिसाब से, हिंदू जो महीने होते हैं। ठीक है, चैत्र से स्टार्ट, फागुन से खत्म, वो जो सारी चीजें हैं अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो संवत है, जैसे विक्रम संवत है, शक संवत है, हिजरी संवत है, ये सारी सारी संवत भी हम 2 3 जो भी है बाकी उनको पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और बात करने वाले हैं उसके अंदर महीने कौन कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से खत्म होते हैं। उसके बाद जो बाकी वाले टॉपिक बच जाते हैं, अपने त्योहार जो भी है, मेले वेले जो भी सारी चीजें बच जाती है, लोक देवता लोक देवियां, जो सारा भी सारा जो कल्चर है वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपको मेढ़ा पूछोगे तो मेढ़ा कौन सा बढ़ता है, पूनम को बढ़ता है, अमावस को बढ़ता है, एकम दूज तीज चौथ पांचवा छड़े, वो सारी सारी चीजें आपको याद होगी तभी आप बता पाओगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लो ये कैलेंडर, ठीक है, तथा राष्ट्रीय पंचांग, पहला टॉपिक अपना ये होने वाला है। और मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि इसके लिए अपन 2 3 क्लासे वेस्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आज जैसे कि इंट्रो की क्लास है वैसे भी, तो इंट्रो की क्लास के अंदर ही अपन जो है ये कैलेंडर पूरा कर देंगे, और राष्ट्रीय पंचांग जो भी है एक आधे जो भी है 2 3 वो अपन पूरे कर देंगे। ठीक है ना,
आपके लिए एक प्रश्न है कि अपना जो राष्ट्रीय पंचांग यानी राष्ट्रीय संवत है वो कौन सा है, ठीक है ना, कमेंट करके बता दो। जल्दी से बता देना, मैं जब वो आएगा ना तभी बताऊंगा कि ये अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये राष्ट्रीय संवत है, ठीक है ना, राष्ट्रीय पंचांग है, तो वो तभी बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बताऊंगा मैं। आप कमेंट करना है तब तक के लिए, ठीक है ना। अभी लिखो यहाँ तक, मतलब यहाँ तक क्या हेडिंग डाली ना आपने, ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, इसको हटा दूं मैं, हेडिंग डाल ली होगी। सबसे पहले हेडिंग डालना पंचांग। पंचांग, पंचांग में कौन कौन सी चीजें अपनी होती है, सबको पता होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन में अगर बैठे हो तो ठीक है, अगर ऑफलाइन में बैठे हो तो पूछ लेता मैं कि क्या कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में हो कमेंट कर देना करना चाहो तो, नहीं तो अपन तो बता ही रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कोई आती है तो कौन सी आती है, तिथि। भाई कोई भी माह शुरू होता है तो उसके अंदर अपन क्या चीज पढ़ते हैं, तिथि पढ़ते हैं। कभी आज कौन सी तिथि है, आज एकम है कि दूज है कि तीज है, हिंदी में बोले तो प्रथमा द्वितीय तृतीया, ठीक है, प्रतिपदा, वही बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है वो आती है तिथि। कौन सी तिथि, क्या तिथि कौन सी है। तिथि के अलावा दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो होती है वार, कि भाई आज कई वार है। भाई आज आप बोलते हो ना आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, तो आज वार कौन सा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आज तो वैसे मंगलवार है, लेकिन वार कौन सा है, तो वार कितने होते हैं, 7 होता है ना, सबको पता है। इसके बाद में चीज आती है कि वार आने के बाद आते हैं महीने, माह, कि माह महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं, सबको पता है। महीनों के बाद बात आती है ग्रह, सॉरी ग्रह से पहले एक और बात कर लेते हैं, वर्ष, या जिसे हम संवत भी कहते हैं, जिसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। संवत कितने होते हैं, एक ही वर्ष होगा, एक ही वर्ष के अंदर सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि आपके अंदर महीने महीने 12 आ जाते हैं, एक ही वर्ष के अंदर वार भी आ जाते हैं, ठीक है ना, तिथि भी आ जाती है, ठीक है, और बाकी चीजें भी अपन पढ़ेंगे अभी, बाकी तो बचा ही गया। इसके बाद में आते हैं ग्रह, कि ग्रह कितने होते हैं, ग्रह कितने रहे बताना। ध्यान रखना कल्चर पढ़ा रहा हूं, साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे 8 मत लिख देना कमेंट के अंदर। ग्रह अगर साइंस में पूछे जाए, ठीक है, आपके विज्ञान में अगर पूछे जाएंगे तो 8 है, लेकिन अपने कल्चर के अंदर 9 ही है, ठीक है ना। अपने घर पे पंडित जी आवे ना, ब्राह्मण जी आवे, तो ब्राह्मण जी पूछियो कि भाई ग्रह कितना है, वो आपको देखो, आपने कोई हवन कराया, पूजा करवाई, शादी वादी होती है ना, तो देखना पंडित जी आते हैं, 3 पीढ़े 4 पीढ़े मंगवाते हैं। पीढ़ा जानते हैं ना, जो मतलब 4 फुट का होता है, सबको पता होगा, मारवाड़ियों कपड़े वालों को नहीं पता है तो भाई साहब रोड खराब है, ठीक है ना। तो पीढ़ा होता है, उसके ऊपर वो है ना चावल मंगवाते हैं कि चावल लेके आओ, ठीक है। 50-50 ग्राम के क्या होते हैं, 9 ढेरिया बनाते हैं, 9 ढिकली बनाते हैं वो, तो कितने हो गए, 450 ग्राम घर ले जाते हैं उनको, तो वो भाई साहब 450 ग्राम आ गए अपने चावल। एक और पीढ़ा मंगाते हैं, ठीक है, उस पीढ़े पे क्या रखते हैं, टेबल टाइप होता है, छोटा रूप होता है टेबल का एक पीढ़ा, पाटिकली मार के उसके ऊपर, मतलब कि उसके पास में बैठते हैं, उस पर भोजन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब वहां पे 9 तो हो गई अपने चावल की, और 9 और ग्रह बनते हैं अपने मूंग के दाल के, फिर अरहर के दाल के, फिर मान लो कि कोई मोगर की दाल की, ऐसे कुल मिला के 3-4 जो है पीढ़े रखते हैं, उनके ऊपर 9-9 ग्रह बनाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग चीज। तब तक तो दाल के जुगाड़ हो जाता है, और आराम से एकदम चावल से अपने खिचड़ी का जुगाड़ हो जाता है, खिचड़ी बना के चेपते हैं आराम से, ठीक है ना। तो चीजें कौन सी आ जाती है कि ग्रह कितने हैं, तो 9, ठीक है। जो भी आपको अगर कल्चर के हिसाब से पूछे तो ग्रह आपको 9 ही बताने हैं, ठीक है ना। कितने हैं ग्रह, 9। इसके बाद में आते हैं नक्षत्र, कि नक्षत्र कितने हैं, कितने होते हैं नक्षत्र। भाई साहब नक्षत्र खराब हो जाएंगे तुम्हारे, नहीं पता हो तो नक्षत्र बिगड़ जाएंगे, ध्यान रख लेना, क्योंकि कल्चर एक मेन रोल अदा करता है इसके अंदर। किसी भी एग्जाम के अंदर कल्चर बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कभी ना कभी, कभी ना कभी क्या हमेशा ही पूछी जाती है। लगभग किसी एग्जाम में मान लो कल्चर दी नहीं है तो क्या पूछेंगे, लेकिन कल्चर जहां शब्द शब्द आ गया ना, आर्ट एंड कल्चर,
किसी सिलेबस के अंदर ऐड है तो भाई साहब समझ लो कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा। एवरेज बैट्समैन है, मतलब ना तो कम रन बनाता है ना ज्यादा रन बनाता है, ठीक है ना, एवरेज आपको अच्छे खासे रन देके जाता है ये, मतलब अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आप। इसके अंदर नक्षत्र होते हैं अपने 27। वापस से एक बार रिवीजन कराऊं मैं आपको, पंचांग के अंदर तिथियां कितनी होती है? अरे कितनी होती है? अब 30 मत लिखना यहाँ पे, तिथि पूछे, सिर्फ तिथि पूछे तो 16। कौन कौन सी? 15 तो वो अपनी, 14 तक तो चतुर्थी, ठीक है ना, सॉरी चतुर्दशी, ठीक है ना, 14 तो वो हो गए। उसके बाद में पूनम, और पूनम के बाद में अमावस, हो गए 16, हो गए ना 16। सिर्फ तिथि तिथि पूछे तो 16 है, लेकिन एक माह में आपको तिथि पूछे तो 30 है, ठीक है ना। कौन से? 15 कृष्ण पक्ष वाली और 15 शुक्ल पक्ष वाली, ठीक है ना, हो गई। इसके बाद में वार, तो वार कितने होते हैं? 7 ही होते हैं ना, सबको पता है। इसके बाद में बात करूं माह के, महीने कितने होते हैं? एक साल के महीना 12 हुए, सबने टर्म होता तो, ठीक है ना। और वर्ष, एक वर्ष संवत एक, माह सॉरी ग्रह, ग्रह कितने हो गए? 9, और नक्षत्र 27। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, टकाटक एकदम मजे से, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। अभी जो मैं आपको महीने पढ़ाऊंगा ना, जैसे कि हिजरी संवत वाले महीने हैं, सबसे मुश्किल टफ होता है कि याद करना, वो याद नहीं होते सर। तो भी अपन, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारे सर बैठे हैं, गुरुजी जो भी मानो, ठीक है, अपने बैठे हैं अभी, ठीक है ना, तो तुमको याद करा के जाएंगे, यहीं पे याद करा के जाएंगे बोर्ड के ऊपर। सारी चीजें तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें जो है, लगभग लगभग चीजें, ज्यादा से ज्यादा चीजें यहीं पे बोर्ड पे ही आपको याद करने की प्रयास करेंगे, और आपको याद यही करवाएंगे, क्योंकि हम पता है, हमको पता है ना यार, कि जब हम पढ़ते थे, कि मान लो कुछ सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो अपन को लगता था यार कि याद ही नहीं हो रहा, दिमाग मतलब शरीर तो यहाँ है लेकिन दिमाग कहीं और है। वो चीज अगर होगी आप में, तब तो मैं नहीं कह सकता याद करा दूंगा, लेकिन आपकी फिजिकली बॉडी और मेंटली बॉडी दोनों ही यहीं पर है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि लगभग लगभग सारी सारी चीजें यहाँ पे आपको याद हो जाने वाली है। अब किसको याद नहीं होगा यार? पंचांग तिथि तो होती है, सबको पता है कितनी, 16 मैंने बता रहा कि एक महीने के अंदर 30 होती है, ठीक है ना। वार 7 होते हैं, ठीक है, ये दैनिक आपकी जो दिनचर्या है उसके अंदर ये यूज होने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तिथि, वार, माह, ठीक है, संवत वर्ष एक ही होगा। ग्रह कितने होते हैं? 9 होते हैं, और कल्चर की दृष्टि से और जो साइंस है उसकी दृष्टि से कितने होते हैं? 8, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नक्षत्र कितने हो गए? 27 हो गए, बात क्लियर है इतनी। आगे बढ़े उससे पहले आप ये लिख लो, ठीक है ना। इसके बाद में अपने संवत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन विक्रम संवत, यहां तक लिखो जल्दी से, फटाफट लिख लो। याद कर लो, ताकि कल चुन्नू मुन्नू है तो उनको मतलब आपको आके पूछे कि पापा तीज का दे, उधर चल खेल जा, अपने को नहीं पता। छोरियों को भी कह रहा हूँ, आके पूछे कि मम्मी है क्या दे, ठीक, आका तीज का दे, गणगौर का दे, तो वो तुम नहीं बता पाओगे ना, तो सारी सारी चीजें यहाँ पे पढ़ लो, कल्चर ऐसे भी काम आती है। अभी मान लो मैं महीने याद कर रहा हूँ, ठीक है ना, और महीने तुमको तो अपने दादी परदादी को याद थोड़ी करवाते हैं, ठीक है ना, उनको सबको याद है, वो शुरू से उनको वो गीत याद है, ठीक है ना, सारी सारे त्योहार याद है। अपन पूछते हैं ना अभी कि तीज का दिन, चौथ का दिन, तो उनको सारी चीजें याद रहती है। वो अक्टूबर नवंबर में वो नहीं समझते, ठीक है ना, अपन ही समझते हैं, ठीक। उनको सारी चीजें याद है, उन्होंने कहीं स्कूल में नहीं गए। आपने देखा होगा कि दादी बेटी होगी, अपन ने मान लो किसी को 10-15 हजार रुपए उधार दे रखे होंगे, हैं भाई, 10-15 हजार रुपए तो उधार दे रखे होंगे किसी को, कोई आता है मान लो कि उसका ब्याज देना है, तो अपन को बोलते हैं कि ये 12 महीनों को ब्याज जोड़ बता दे कतो यो, तो अपन लेते हैं कॉपी और बैठते हैं कि माना कि राजमोहन को, ठीक है ना, मान लो मांगीलाल जी, मान लो मांगीलाल जी को 12 महीने पे पूर्व 15 हजार रुपए दिए, तो दादी कहती है ढब, वो एकदम से अंगुली से जोड़ के बता देती है कि इतना ब्याज वार, इतना इसको देना है, इतना इससे लेना है, ठीक है ना, कुल मिला के सारी चीजें जो है वो बता देती है। हैं? अपन सोचते हैं, दादी तुम कहां से पढ़ के आई हो? दादी कहती है पढ़े नहीं है, हमने गिने हैं, उसे गिनना कहते हैं, ठीक है ना। जो दादी और जो चीजें अपन को बताती है ना, अंगुली पे बता देती है, उसे गिनना कहते हैं। समझ रहे हो आप? अब जो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो हम ब्याज देते हैं अपने दादी और दादा, अपने पापा जो ब्याज लेते हैं ना या देते हैं, ठीक है ना, जो अपने राजस्थान के अंदर कोई पैसे उधार देते हैं, तो ब्याज जो लेते हैं ना, वो अपने इस संवत से लेते हैं। कौन सी? विक्रम संवत से। ये जो महीने होता है ना अपना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, इनसे लेते हैं, इनसे फायदा होता है ज्यादा। अभी कैसे होता है अभी आगे बताएंगे, सब सारी सारी चीजें बताएंगे आपको, ठीक है ना। पहले सबसे पहले यहां तक लिख लो, लिख लिया होगा, ठीक है। हेडिंग डालो संवत, और सबसे पहले लिखो विक्रम संवत।
हेडिंग डालो संवत। क्या संवत? सबसे पहले कौन सी आती है? विक्रम संवत। वैसे मैं रेड और ब्लू का यूज करता नहीं हूँ, लेकिन कल्चर है, कल्चर के अंदर रंगों का सबकी प्रधानता होती है, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके आगे मैं ब्लैक से ही लिखूंगा, क्योंकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना सारे सारे बातें। तो विक्रम संवत, विक्रम संवत जो है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो सबसे पहले मैं बात करूं शुरुआत की, कि भाई किसी ने शुरू तो किया होगा, किसी ने, वैसे ही थोड़ी उठ के आ गया हो, ठीक है। शुरुआत कि भाई साहब विक्रम संवत की शुरुआत की किसने, कौन था भाई साहब? तो आपने एक राजा पढ़ा होगा, इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, राजा विक्रमादित्य। अब आप ये मत सोचना उदय सिंह वाला भाई, उदय सिंह वाला भाई नहीं है ये उज्जैन का राजा था। कहाँ का? उज्जैन। कहाँ पड़ता है उज्जैन? कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। राजा विक्रमादित्य ने कब की, ठीक है, तो लिखना 57 वर्ष ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व वाला रोना तो यहाँ पे नहीं रोना ना मेरे को, भाई ये वाली चीज बताने की जरूरत नहीं है ना। 57 वर्ष ईसा पूर्व का मतलब क्या है, ईस्वी का मतलब क्या है? कल्चर की क्लास लिए तो मैंने बताया, बहुत बार बताया आपको, ठीक है ना। कितनी बार बताया मैंने, जब याद करो मैंने कब बताया, बताओ बताओ बताओ। घोसुंडी अभिलेख बताया था ना, तब भी बताया था, बहुत बार बताया मैंने, ठीक है ना, बहुत बार। सर्वदात वाला कौन सा अभिलेख था? सर्वदात ने कौन सा अभिलेख लगाया, ठीक है, याद करो। उस समय मैंने नहीं बताया था, बताया था सारी सारी चीजें, फिर भी बता देता हूँ एक बार, ठीक है। कल्चर अलग सब्जेक्ट अपने स्टार्ट किया तो फिर से बता देता हूँ। देखो ईसा पूर्व मतलब उल्टा चलता है, कैसे? जहां पे पूर्व लिखा हुआ है इसका मतलब ईसा से पहले, ठीक है ना। और ईस्वी लिखा है वो है क्या? ईसा के बाद में। आपको एक तो मिलेगा बीसी और एक मिलेगा एस एडी, ठीक है ना। बीसी का मतलब बिफोर चेरिस्ट, और आफ्टर डेट नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, आफ्टर डेट मत लिख लेना, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि बीसी का मतलब और एडी का मतलब क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि बीसी का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व नहीं है। जब ईसा को जब 4 वर्ष की उम्र में मिला था, शायद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तब, तब से पहले वाला समय। भाई ईसा का जन्म तो कब माना जाता है? 25 दिसंबर को, तो उस समय 1 जनवरी इस समय क्यों नहीं रखी, ठीक है ना। 1 जनवरी, भाई कैलेंडर 25 दिसंबर से शुरू क्यों नहीं किया, एक से क्यों किया? तो वो क्रिसमस डे, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूं कि ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब ये है जहां भी ईसा पूर्व आए। ईसा पूर्व में 57 के बाद क्या आएंगे? 58 नहीं आएंगे, 57 के बाद 56 आएंगे, ठीक है। 56 के बाद 55 आएंगे। ये कुछ इस प्रकार से चलेगा, ठीक है ना। ये यहां आता था, कहां तक आ जाएगा? 2 1, एक के बाद 0, और 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये से चल के 57 मान लो आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया? यहां तक अगर बांट लू तो यहां पे आएगा ईस्वी, जहां पे क्या करेगा? ऐसे ग्रो करेगा, और यहां पे इस तरह से पीछे जाएगा, ग्रो करेगा। ये कौन सा है? ईसा पूर्व। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। ये जो है क्या चलेगा? ईसा पूर्व क्या चलेगा? उल्टा चलेगा। समझ रहे हो ना आप? जब कल्चर इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे क्या है कि राजस्थान में जब अपने सभ्यताएं पढ़ते हैं तभी होता है, अभी सभ्यता पढ़ने स्टार्ट की नहीं है, इसलिए समझ में ज्यादा आ नहीं रहा होगा। जब वहां पे सभ्यताएं पढ़ेंगे या इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे अपने से जो पढ़ते हैं इतने भोले नहीं है, सबको समझ में आता है, ठीक है ना। आ गया समझ में? अब 57 वर्ष पूर्व मतलब क्या है कि ये जो अपना कैलेंडर है विक्रमादित्य, जो विक्रम संवत कैलेंडर है, कौन सा? विक्रम संवत। ये जो अपना संवत विक्रम संवत है, वो अंग्रेजी कैलेंडर जो है ना, उससे 57 वर्ष ज्यादा, यानी कि 57 वर्ष विक्रमी संवत जो है अंग्रेजी कैलेंडर से, ठीक है ना। अपन ये नहीं कह रहे अंग्रेजों से, अंग्रेजी कैलेंडर जो है, ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना, उससे 57 वर्ष पुराना है, मतलब 57 वर्ष पहले स्टार्ट हो गया था।
मतलब जब विक्रम संवत को बने हुए 57 वर्ष हो गए थे, उसके बाद जो है ना अंग्रेजी कैलेंडर आया है। ठीक है ना, समझ में आ गया इतनी बात? लिखो यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले का है। ठीक है, या पहले का नहीं, आगे है, लिखो। ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना, 57 वर्ष आगे है। इतनी बात समझ में आ गई ना? इतनी बात क्लियर है? अब इसके अंदर जो है विक्रम संवत है, इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक तो चांदना पक्ष, एक अंधेरा पक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं अपनी हिंदी भाषा के अंदर, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, ठीक है, ये दोनों दोनों चीज अपने नाम जो है आते हैं, कौन कौन से, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सबसे पहले अपना महीना जो शुरू होता है, इस वाला तो मैं बता दूंगा अभी कौन से होता है, लेकिन अपना जो अपना राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है सबसे पहले शुक्ल पक्ष से, सॉरी, कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है और शुक्ल पक्ष के अंदर खत्म होता है वो, ठीक है ना, ये याद रख लेना। अब बता दो जल्दी से कमेंट करके कि कौन सा है। इतना हिंट दे दिया मैंने, फिर भी नहीं बता रहे हो, क्योंकि मैं जब वो पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, हो सकता है ये भी हो जाए और हो सकता है इसका अगला हो, उसका अगला हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक लिख लो जल्दी से। इसके बाद में जो है अपना चांदना पक्ष, नंदेरा पक्ष, बदी, सो, ठीक है ना, वो उसके बाद में बात करते हैं। बदीन, सुदी, अंधेरा, चांदना, ठीक है, कृष्णन, शुक्ल, उसकी बात करते हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं, कौन कौन सी बातें होती है, सारी सारी वो सारी सारी चीजें हम लिखेंगे और बातें जो है अपन समझेंगे। आज ऐसे समझ लो कि देवता बैठा रहे अपन, आज देवता बैठेंगे, देवता जब राजी होंगे तभी तो नौकरी लगेगी। आज की इंट्रो क्लास टाइप ही है, तो इसके अंदर हम राष्ट्रीय ये जो कैलेंडर वाले है ना, ये टॉपिक खत्म करेंगे। इसके बाद में जो आप कमेंट कर देना, शायद जिस टॉपिक के ज्यादा कमेंट आएंगे उसी के अपन स्टार्ट कर देंगे, वरना फिर अपनी मर्जी से करेंगे। नहीं करोगे कमेंट तो हम हमारी मर्जी से स्टार्ट करेंगे, वैसे तो समझ रहे हो ना? लिखो यहाँ तक जल्दी से। लिख लिया होगा ना? ये लिखा हुआ रहने दो। लिखना है आप। विक्रम संवत, दो पार्ट होते हैं इसके बेसिक। कौन कौन से? जो पहला पार्ट निकल के आता है वो है अपना कृष्ण पक्ष। कौन सा? कृष्ण पक्ष। जो दूसरा पार्ट है वो है शुक्ल पक्ष। कौन सा? शुक्ल पक्ष। इस कृष्ण पक्ष के अन्य नाम भी है, जैसे कि इसको कहा जाता है बदी। बदी, जैसे कि आपने शुक्ल बदी, सॉरी, कृष्ण बदी पढ़ा होगा, शुक्ल सदी पढ़ा होगा, ठीक है ना, लिखना बदी। या फिर इसको अशुभ भी माना जाता है, ठीक है ना, लिखा जाता है अशुभ माना जाता है इसको। या फिर इसको अंधेरा पक्ष भी कहा जाता है। कौन सा? अंधेरा पक्ष। कौन सा पक्ष? अंधेरा पक्ष। अब इसके अपोजिट लिख लो इधर, कि उधर क्या है, सदी, सॉरी, उधर बदी, तो इधर क्या हो जाएगा, सदी। उधर अशुभ है तो इधर क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। उधर लिखा अंधेरा तो इधर
उजाला, उधर अंधेरा तो इधर चांदना। ठीक है, ये तो हो गया इन जो शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, इन दोनों के उपनाम। तो अब ये जो कृष्ण पक्ष है इसकी शुरुआत कब होती है भाई? कृष्ण पक्ष है, सबसे पहला दिन कौन सा होता है इसके अंदर? तो लिखना शुरुआत, कि शुरुआत होती कब है? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है प्रतिपदा। कहां से? जो इसका पहला दिन होता है, लिखना ब्रैकेट में लिख लेना, पहला दिन। ठीक है, जिसको शुरुआत है यानी वो किसी होती है प्रतिपदा से होती है, यानी आपका किया अगर मारवाड़ी का एकम, ठीक है ना, तो वो जो है पहला दिन होता है इसका। ठीक है ना, अब बात करूं इसकी शुरुआत की। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते सारी सारी। मैं बात करूं शुरुआत, अब इसका अंत कब होता है? ठीक है ना, तो लिखना अंतिम दिन। भाई कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? तो लिखना अमावस। कौन सा? अमावस। ठीक है, अब बात आते हैं इस पे। इसका प्रथम दिन यानी कि पहला दिन कौन सा होता है? तो लिखना पहला दिन कौन सा? इधर भी प्रतिपदा। कौन सा? प्रतिपदा। दोनों में जो डे फर्स्ट है वो प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी एकम ही होगी। ठीक है ना, लेकिन अंतिम दिन दोनों के अलग है। अंतिम दिन, अंतिम दिन कौन सा है इधर? इधर है पूर्णिमा। पूर्णम जी नाम मारवाड़ी भाषा में किया करा, लेकिन इधर क्या आएगा? पूर्णिमा। इसका पहला दिन प्रतिपदा, उधर पहला दिन प्रतिपदा। इधर जो कृष्ण पक्ष है उधर क्या है? अमावस, मतलब अंतिम दिन है, और उधर जो है पूर्णिमा अंतिम दिन है। कहां पे? शुक्ल पक्ष के अंदर। अभी यहाँ पे बात आती है, ये चंद्र गणना पे आधारित है, ये विक्रम संवत जो है चंद्र गणना पे आधारित है। एक मिनट चाहिए, डाल दो इसके अंदर में। हाँ मिल गई, थैंक यू। ये जो चंद्र गणना पर आधारित है, ठीक है, तो चांद बढ़ता और घटता रहता है, आप सबने देखा होगा। ठीक है ना, रोज देखते होंगे आप शाम को। अकेले तो नहीं देखते होंगे, किसी के भी साथ देखते हैं, हो सकता है मेल या फीमेल। ठीक है, उसमें अपने को फर्क पड़ने वाला है नहीं वैसे, लेकिन देखते तो होंगे। तो ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखा करो उसको। उसके अंदर कभी चांद घटता है कभी बढ़ता है, ठीक है ना, तो उसकी चीजें उस पर भी ध्यान दिया करो थोड़ा सा। तो कब घटता है कब बढ़ता है, आपने बचपन में देखा होगा कि आप जब, ठीक है ना, गुआड़ी में सोते हो, गुआड़ी जानते हो ना, जब अपना बाहर का हॉल होता है वो टाइप होता है। ठीक है, शहर में या गांव में, शहर में तो कमरे में सोते हो, लेकिन बाहर आप जो पहले छोटे थे बचपन में गांव में सोते थे, ठीक है ना, खुला स्थान होता था, खेल, ठीक है, मिट्टी के ऊपर, मतलब कि जो माथा ढाल के अपना बेड बेड होता है, खाट डाल के आप सोते हो। दादी वादी बोलती होगी ओ सूरज आज हटा, मतलब चांद ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो सुबह होने वाली है, चांद यहाँ पे आ गया, तारे से आपको बता देती थी। ठीक है ना, दिन में सूरज यहाँ आता, तब अपने जो मम्मी होती थी या दादी खेत में काम करती थी, बोलती कि भाई साहब ये मतलब छुट्टी होने वाली, ये होने वाले। तो समय की गणना जो है चंद्र आधारित होती थी, मतलब ये जो तिथि है वो चंद्र आधारित होते थे। तो इसमें जो है चांद घटता था, किसमें? यहाँ पे लिखना, चांद घटता था नहीं, घटता है। चांद घटता है और यहाँ पे जो है चांद बढ़ता है। देखो यहाँ पे क्या है? अंतिम दिन अमावस। यहाँ पे जो अंतिम दिन है वही, उसके बाद में कहा क्या आएगा? पहला दिन। अब यहाँ पे चांद तो पूरा गायब हो चुका है, उसके बाद में धीरे धीरे चांद बढ़ना स्टार्ट होगा। अब जैसे बढ़ेगा वैसे यहाँ पे क्या लिख दिया है? शुक्ल पक्ष में पूरा बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब अंतिम दिन कौन सा है? पूर्णिमा है। ठीक है, पूर्णिमा को क्या होगा? पूरा चांद आपको दिखाई देगा। पूर्णिमा के दिन में बाद में पहला दिन कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष का पहला दिन होगा, यानी प्रतिपदा यानी एकम होगी। उस एकम से जो है पूरा जो चांद है वो घटने लग जाएगा, लगातार घटता 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 वो आपको दिखाई देगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है? चांद जो है यहाँ पे घटता है। अब इसके अंदर तिथियां कितनी होती है? इसके अंदर तिथियां कितनी होती है? दोनों के अंदर सेम होती है कि एक तो 14 होती है यानी चतुर्दशी, और उसके बाद में कौन सी होती है? यहाँ पे अमावस, उधर पूर्णिमा। तो लिख लेना, तिथि दोनों में 15 ही होती है, कॉमन है तिथि। इधर भी 15 और इधर भी लिख लेना तिथि, इधर भी 15। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया ना? यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, क्लास से बाहर जाने के बाद
आपको सिर्फ एक आधी बार रिवीजन करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा विक्रम संवत। विक्रम संवत में हमने पढ़ा दो पक्ष होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष और सॉरी एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष को क्या कहते हैं बताओ? अंधेरा पक्ष, ठीक है ना, अशुभ। और बता दो, देखिए एक नाम लिखा हुआ पीछे, बदी, ठीक है ना। और जो अपना शुक्ल पक्ष है उसको क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष को कहते हैं सदी, शुभ, या फिर चांदना पक्ष यानी उजाला पक्ष। इसके बाद में हमने बात की कि दोनों के पहले दिन कौन से होते हैं। तो पहले दिन जो है प्रतिपदा से होते हैं और अंतिम दिन जो है कृष्ण पक्ष में होता है अमावस, और जो अपना शुक्ल पक्ष है उसके अंदर अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। सबसे पहले उसके बाद में अपने लिखा हुआ है कि चांद इसके अंदर घटता है उसके अंदर बढ़ता है, इधर भी तिथि 15 है उधर भी तिथि अपने 15 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में आगे लिखते हैं, सबसे पहले यहां तक लिख लो, आप फटाफट लिखो, चीजें इतनी क्लियर हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे याद करके जाना आपको, कल्चर है ना, कल्चर जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है ना, देखो किसी भी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पसंद कौन से आएंगे? जो सब्जेक्ट थोड़ा टफ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा मैं राजस्थान इजी है, लेकिन देखो तुलना, जहां तुलना करते हैं ना पर्सन ज्यादा, क्योंकि फैक्ट पूछे जाते हैं। अब वहां पे फैक्ट पूछेंगे, यहाँ पे कौन सी कहानी है? यहाँ पे कहानी आपको किलो में, जब मैं दुर्ग पढ़ाऊंगा मैं, तो वहां पे हो सकता है थोड़ी बहुत कहानी आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे इतनी तो कमी होगी ना। यहाँ पे तो शुरू शुरू में, अब यहाँ पे कौन सी कहानी सुनो आपको चांद के अंदर, कि दो जने बैठे हैं चांद देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि चुन्नू मुन्नू ये टाइपन, तो वो यहाँ पे कहानी थोड़ी सुना सकते हैं तुम, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष और इधर क्या है अपना शुक्ल पक्ष, दोनों दोनों याद है। विक्रम संवत स्टार्ट कब हुआ था? सारी सारी चीजें क्लियर है, किसने स्टार्ट किया था? सारी सारी चीजें क्लियर है ना, एकदम। आगे बढ़े, ठीक है, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं इतना, अब ये तो बात की हमने कृष्ण पक्ष का पहला दिन और शुक्ल पक्ष का पहला दिन। अब बात करते हैं जो विक्रम संवत है उसका पहला दिन कौन सा होता है, ठीक है ना, बताओ जल्दी से। लिखना, विक्रम संवत का प्रथम दिन, ठीक है, कौन सा है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। कौन सी? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा होता है। जो विक्रम संवत है उसका पहला दिन कौन सा होता है? तो अगर आपसे पूछे और आपके ऑप्शन के अंदर यदि लिखा हुआ है चैत्र कृष्ण पक्ष, ठीक है ना, कृष्ण प्रतिपदा, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा आपके, अगर आपके वहां पे ऑप्शन में लिखा हुआ आ रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है? ऑप्शन पे टिक करना है, वही आपका राइट आंसर होगा। अगर वहां पे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आपके ऑप्शन आ जाए तो वो जो है विक्रम संवत का पहला दिन नहीं होगा, ठीक है ना। इतनी बात आगे क्लियर। अब बात करते हैं कि अंतिम दिन कौन सा होता है। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि अंतिम माह कौन सा होता है। भाई विक्रम संवत है ना, उसका अपना जो मारवाड़ी अपने वाला जो इंडिया के जो अपने जो लोकल जो अपने महीने हैं, ठीक है ना, उसके अंदर सबसे लास्ट वाला महीना फागुन होता है। तो बताओ कि जो अंतिम दिन है वो कौन सा होगा? सबको पता है फागुन जो है लास्ट वाला दिन होता है, तो अंतिम दिन कौन सा होगा ये आपको जल्दी से बताना है। बताओ बताओ बताओ। सबको पता है भाई साहब। विक्रम संवत का अंतिम दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा होता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसा? तो पूनम के बाद क्या आती है? एकम, कौन से? कृष्ण पक्ष के अंदर। तो ये तो कृष्ण पक्ष है, अंतिम महीना जरूर होता है, लेकिन जो वो अपन कैलेंडर पढ़ते हैं ना, आपने जो कैलेंडर पढ़ा है वो है शक संवत, जो कि भारत का क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय संवत जो है
कौन सा है, वो है शक संवत है, वो आगे पढ़ेंगे हम इसके बाद में। लेकिन ये वाला कौन सा है, ये है विक्रम संवत। इसकी शुरुआत जो है चैत्र के अंदर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी कि जो एकम होती है वहां से होता है, और इसकी समाप्ति जो है, इसकी समाप्ति, वो समाप्ति होती है चैत्र के अंदर शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है वहां पे। जब हम त्योहार पढ़ेंगे तब वहां से ऐसे इसी प्रकार से जो अपना विक्रम संवत है उसी से उसके हिसाब से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो हम त्योहार पढ़ेंगे वो अपन चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा है वहां से पढ़ेंगे, और जब अंत करेंगे त्योहारों की तो त्योहार के अंत कहां से करेंगे, विक्रम संवत की जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है वहां से हम अंत करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना कि कृष्ण जो विक्रम संवत है उसका पहला दिन कौन सा होता है, चैत माह कृष्ण पक्ष, और जो प्रथमा है वहां से स्टार्ट होता है। देखो प्रथमा से स्टार्ट होगा सबको पता है, लेकिन चैत के अंदर शुक्ल पक्ष सॉरी कृष्ण पक्ष के अंदर स्टार्ट होगा। ठीक है, कहां पे, कृष्ण पक्ष के अंदर, चैत माह के कृष्ण पक्ष के अंदर स्टार्ट होता है विक्रम संवत। इतनी बात क्लियर है ना। और जो अंत कब होता है इसका, चैत्र माह में ही, चैत्र माह के जो किस शुक्ल पक्ष है उसके अंदर अंत होता है प्रतिपदा सॉरी पूर्णिमा को। ठीक है ना, क्योंकि पूर्णिमा जो है महीने का क्या होता है, अंतिम दिन होता है। ठीक है ना, इसके बाद में लिखूं, ठीक है ना। अब शॉर्ट में लिखते हैं भाई साहब, विक्रम संवत, विक्रम संवत का प्रथम माह का पहला महीना कौन सा होता है, तो लिखना पहला महीना कौन सा है, कौन सा था, चैत्र माह। कौन सा, चैत्र माह। उसके बाद में लिखना विक्रम संवत का अंतिम माह कौन सा होगा, फाल्गुन। कौन सा, फाल्गुन माह। अब लिखना आगे, विक्रम संवत को हिंदी या फिर हिंदू कैलेंडर या हिंदू या हिंदी पंचांग भी कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखना। आगे लिखना, मैंने बताया था अभी ये चंद्र गणना पे आधारित है, तो लिखना विक्रम संवत चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है, चंद्र गणना पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इसके अंदर चांद क्या होता है, बढ़ता है और घटता है। इसके अंदर एक माह में दिन कितने होते हैं, तो लिखना 27। एक माह में 27 दिन होते हैं। अब यहाँ पे बच्चा क्या है, कंफ्यूज होता है, सॉरी ठीक है, क्या होता है, कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है, कि आपने बताया है कि एक महीने के अंदर 15 तो उधर शुक्ल पक्ष के अंदर और 15 की तरह कृष्ण पक्ष के अंदर 30 हो गए, तो यहाँ पे 27 क्यों लिखा है। तो मैंने कहा है 27 दिन होते हैं, दिन और तिथि में फर्क होता है ना। तिथियां कितनी होती है एक माह के अंदर, 30। लेकिन जो दिन है चंद्र गणना के अंदर क्या है, चंद्र गणना पे आधारित है, और चंद्र गणना के अंदर जो नक्षत्र कितने होते हैं, 27 होते हैं। ठीक है ना, उन्हें 27 के आधार पर क्या है कि एक माह के अंदर 27 दिन होते हैं, लेकिन तिथियां कितनी होती है, 30 होती है। ये बात थोड़ी सी आप क्लियर रखना, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग रखना, तब आपको मजा आएगा पढ़ने के अंदर। यहां तक लिखो, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि जो महीने हैं वो कौन कौन से होते हैं अपने विक्रम संवत के अंदर। ठीक है ना, सबको याद होंगे, घर वालों से दूर बैठ के इस क्लास को देखें, क्योंकि अगर उनको ये पता चला कि भाई साहब आप तो यार यहाँ पे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो, ठीक है ये पढ़ रहे हो, उनको लगेगा तुमको ये नहीं आता, नाचोगे।
ठीक है ना। भाई साहब धुलाई कर देंगे तगड़ी वाले तो। ये जो पहली क्लास है ना, पहली क्लास में क्या कहूँ, तुम्हार वाली क्लास, ये घर वालों के सामने मत देखना, वरना कूटेंगे भाई साहब। ठीक है ना, कि तुमको ये नहीं आते रहे, मुझसे पूछ लेते। और दादी दादाजी के सामने देख लेना भाई साहब, तो फिर तो देख लो कि अगर घर में रहते हो ना तो रोज बेइज्जती होगी कि नाचोगे। तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, रोज चार चार पांच पांच रोटी खाता है। ठीक है ना, लड़कियों के लिए भी कि इतनी रोटियां खाती हो, तुमको याद नहीं है। इसलिए मैं लड़कियों को कहता हूँ बार बार कि छोरियों गीत सीख लो राजस्थान वाली अपने। कल को मान लो कि तुमको पता ही नहीं होगा कि ब्याह पे कौन से गीत आते हैं, जो मृत्यु पे जो है अपने कौन से गीत गाते हैं। ठीक है ना, कल को तुम बीन जो है अपने आ जाएगा बारात लेके, तुम जो है वो मृत्यु पे जो गीत गाते हैं वो गाने लग जाओगी। उधर किसी की अर्थी उठ रही होगी और तुम जो है ना वो अपने पीटी वाले गीत गाओगी, तो कैसे काम चलेगा। ठीक है ना, तो सीखो। छोरों को भी कहता हूँ, छोरों वाला काम सीखो। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, आगे बढ़े। पक्का लिख लिया होगा ना, या टाइम दो थोड़ा सा। लिखो, मैं तब तक देखता हूँ कि टाइम हुआ क्या है बेसिकली। कोई बात नहीं है, 15 1 मिनट है, अभी तो 20 मिनट है। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ला रहे लिखे थोड़ा सा, क्लास को ऐसे टैप करना। इतनी क्लियर होगी तो लिखना विक्रम संवत में माह। विक्रम संवत में माह। अब ये मत पूछना इनको याद करने की ट्रिक। ठीक है ना, चुपचाप याद कर लेना भाई साहब। कोई इनकी कोई ट्रिक नहीं है। वो जो अपने सबसे मुश्किल होते हैं ना, जैसे कि मुस्लिम धर्म वाले मुश्किल है, तो उनके लिए याद करने के लिए ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, वो घर वालों भी समझते हैं कि यार मुस्लिम वाले कहाँ से याद हो जाएंगे नाजुकों को, यही याद नहीं है तो इनको तो सबसे पहले लिख दें। कौन कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। नाम लिखोगे, सबसे पहला नाम लिखोगे कौन सा, चेत। ठीक है, मैं बोलूंगा मारवाड़ी में, लिखूंगा हिंदी के अंदर। ठीक है ना, चेत, बैसाख, चेत बैसाख जेठ। कई बार होता है ना कि जेठ महीने में 2 बार होते हैं, इसका मतलब घूंघटा थोड़ा ज्यादा दिन काटना पड़ेगा। वैसे तो अपने राजस्थान में तो 12 महीने काटते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सावन 2 बार आता है, इसका मतलब ये नहीं कि राखी 2 बार मनाएंगे, एक ही बार मनाएंगे। ठीक है ना, चेत बैसाख जेठ आषाढ़। बरसात यहीं से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। आषाढ़, बड़े लोग ये कहते थे, अभी तो मेरे को क्या पता भाई साहब। जे चेत बैसाख जेठ आषाढ़, श्रावण। श्रावण, भादो, जैसे अपन कहते हैं भाद्रपद। नंबर 7 इधर लिख देता हूं मैं। आसूस कहते हैं मारवाड़ी में, हिंदी में कहते हैं आश्विन। रविंद्र चंद्र अश्विन नहीं भाई साहब। नंबर 8 काती, जिसमें देवटनी 11 आती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, अभी आ रही है। तो कप्तान ढूंढ रखा है, तो सिलेक्ट कर लेना उसको। मेरे ढूंढ रखा तो ढूंढ लेना। इसके बाद में आता है कार्तिक, बाद में क्या आएगा रे, मार्गशीर्ष। जैसे मारवाड़ में क्या कहते हैं, मिक्सर। और बाद में, अरे याद करो यार, पोस। पोस बड़े नहीं खाए कभी है। हमारी जब हम कोचिंग में थे ना, तब क्या करता था कि जब भी पोस माह होता था ना, तब पोस बड़े बनते थे। पोस बड़े बनते भाई साहब, छुट्टी होती कोचिंग से, वही ढूंढते कि सबसे पहले कि भंडारा कहाँ है, पोस बड़े बंट कहाँ रहे। आज वालों को तो पता ही नहीं होगा। आज वाले तो होता है, वो आज वाले भी बहुत सारे होते हैं जिनको पता होता है, लेकिन ज्यादातर शहर वाले जो होते हैं उनको पता नहीं होता। शहर में कम भी बढ़ते रहते हैं, गाँव में ऐसे नहीं, क्या गाँव में बढ़ते ही रहता है, वैसे बढ़ते तो शहरों में ही है। गाँव में तो भंडारे लगते हैं भाई साहब आसपास में ही। ठीक है, भंडारों का ध्यान रखते हैं हम तो। पौष के बाद में कौन सा आएगा, माघ। उसके बाद में फाल्गुन यानी फागण, होली।
इतनी बात क्लियर है। आगे समझ में। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवो आसोज काती मिक्सर पौष माह फागण। ठीक है ना। अब हिंदी में बताऊं आपको तो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ठीक है ना। सारी बातें क्लियर है। सारे सारे महीने क्लियर है। अब ये कहां से होते हैं तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है ना। ये कहां से मार्च से लेकर अप्रैल। ठीक है ना। पूरा लिखूं क्या? लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे ना। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून। ठीक है। जून से जुलाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो है, देख लो। जे लिखोगे तो समझ में आए ना आए पता नहीं। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर नहीं होता, वो अक्टूबर होता है। ठीक है ना। अक्टूबर, एम नहीं आता उसके अंदर, ध्यान रखना। अक्टूबर से नवंबर, और फिर नवंबर से दिसंबर, फिर दिसंबर से जनवरी है। जानू मतलब जनवरी। मैंने बताया था ना जनवरी लिखने का तरीका क्या है। ये लिखो इधर। ठीक है ना। प्लस में आ रही है, क्या कौन आ रही है? जानू आ रही है तो इसका मतलब जनवरी। ठीक है ना। फिर जनवरी से फरवरी, फेब्रुआरी। ठीक है ना। कौन आ रही है? पहले जानू आई फिर फेब्रुआरी है, और फरवरी से मार्च। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, वरना हाथों को तो लगेगा मार्च आपको आता ही नहीं है। ठीक है ना। होते हैं भाई साहब, बहुत सारे होते हैं। तुम तो को तो विश्वास है सारा, रेगुलर पढ़ते हैं उनके, लेकिन कुछ है तो सही। कहाँ से रहे? मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जुलाई से AUGEST अगस्त, अगस्त से सितंबर। ठीक है ना। इतना लिख लो। दिख तो रहा है ना, सही कर लूं मैं इसके अंदर, तब तक लिखो जल्दी से। देखो, थोड़ी लिखने की स्पीड रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसी क्लास में पूरा हो जाए और टाइम सिर्फ 15 मिनट रहे। ठीक है ना। तो लिख लिया होगा ये। हेडिंग डालो सख्त मत। हेडिंग डालना संग नहीं सख्त मत। तो वही कुछ चीजें। सबसे पहले तो शुरुआत किसने की तो लिखना शुरुआत, शुरुआत किसने की, शुरुआत किसने की तो लिखना कनिष्क। किसने? कनिष्क कौन था तो लिखना कुषाण वंश का राजा।
कुषाण आप पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पे आप पढ़ोगे, ठीक है ना, कब की, तो लिखना 78 ईस्वी में। अब यहाँ पे मैंने पूर्व नहीं लिखा है, यानी ये क्या हुआ है, अंग्रेजी कैलेंडर से ये क्या है, 78 वर्ष पीछे है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर इससे 38 वर्ष क्या है, आगे है। तो अपना जो हिंदी वर्ष है, हिंदी मतलब संवत है कौन सा, अभी तो बताया है भाई साहब, यार ऐसे बोल रही हो तुम, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत इससे कितना आगे साल रह जाएगा, तो लिखना विक्रम संवत इससे कितने, 78 प्लस 57 जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 135 वर्ष आगे रहता है, ठीक है ना। देखो, जो अंग्रेजी कैलेंडर अंग्रेजी वर्ष है, यानी अभी कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024 में 27 जोड़ो कितने, 57 जोड़ो कितने आएंगे, 81। तो अभी कौन सा चल रहा है, 2081, ठीक है ना। और जो अपना 78 है, ठीक है, 78 के अंदर से 78 के अंदर 57 जोड़ो, कितने हो गए, 135। जो अपना शक संवत है, उससे जो अपना विक्रम संवत है वो 135 वर्ष आगे रहता है। और जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो 78 वर्ष आगे रहता है, किससे, शक संवत है, ठीक है, इतना याद रहेगा, क्लियर है मामला। आगे लिखो, यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। कब बनाया, मैंने कहा था, देखो कमेंट करके बता दिया था, आगे जिसने बताया ठीक है, नहीं बताया तो ये देख लो। भारत का जो राष्ट्रीय संवत है वो कौन सा है, विक्रम संवत है, ठीक है, सॉरी ये जो शक संवत है। तो लिखना कब घोषित हुआ, तो लिखना 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत या पंचांग घोषित किया गया। आगे बात समझ क्लियर है, इतनी बात यहां तक फटाफट लिख लो। और ये भी लिख लेना, ये भी जो चंद्र गणना पर आधारित है, ठीक है ना, यह चंद्र गणना पर आधारित है। इसकी शुरुआत और अंतिम दिन भी लिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। इसका जो पहला महीना होता है वो तो चैत होता है और फागणी होता है, और इसके अंदर भी 12 महीने होते हैं, ठीक है ना, सारी चीजें कॉमन ही है। तो इसमें लिखना प्रथम माह कौन सा, चैत ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। इससे अच्छा एक चीज लिखो, लिखना प्रथम दिन, जो साल का पहला दिन है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो लिखना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और जो अंतिम दिन है वो कहाँ होता है, लिखना अंतिम दिन, अंतिम दिन कौन सा होता है, फाल्गुन फाल्गुन कृष्ण अमावस, कौन सा, फाल्गुन कृष्ण अमावस, इसका जो है अंतिम दिन होता है, इतना लिखो यहाँ तक। और जो चीजें है कि जो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, लिखना चाहो तो, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना
क्या लिखना कि सरकारी अवकाश इसी संवत के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इतना लिखो जल्दी से। इसके बाद अपन लास्ट वाला जो है हिजरी संवत है उसको भी पढ़ना है। के लिए जल्दी से फटाफट, ठीक है। वो ट्रिक भी बतानी, थोड़ा टाइम भी लगेगा उसके अंदर, तो जल्दी से यहाँ तक लिख लो, उतारो जल्दी फटाफट लिखो। लिख लिया होगा, है ना, पक्का? 100%? ठीक है, चलो आगे। हेड कर लो हिजरी संवत। हिजरी संवत, ठीक है। सबसे पहले लिखना, लिखना स्टार्ट ही करो बस। यह इस्लाम धर्म का संवत है। किनका? इस्लाम धर्म का संवत है। तो लिखना मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। इस यात्रा की जिसे हिजरत या हिजरा कहा गया, आगे लिखना इसी उपलक्ष्य में, यहाँ पे लिख लेना 622 ईस्वी में, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में एक संवत जारी किया गया जिसे हिजरत
वो लिखो हिजरी, हिजरतिया, हिजरी संवत, संवत कहा गया। क्या कहा गया? हिजरत या हिजरी संवत इसको कहा गया। तो लिखना इसकी गणना या इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत, इसकी गणना या शुरुआत 578 ईस्वी से की गई। ठीक है ना। इसको जो स्टार्टिंग मानी की गई थी वो 578 को मान लो बेस मान के की गई। मान लो कि 622 में पूरी हो गई थी। ठीक है, वो यात्रा की थी। यात्रा करने के बाद जो है मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या किया था, मक्का से मदीना यात्रा की थी 622 ईस्वी के अंदर। इसी उपलक्ष्य में जो है एक संवत जारी किया गया और उसकी कहा कि उसकी गणना कहां से करेंगे, आज से करें। ठीक है, तो उन्होंने कहा आज से नहीं की जाएगी, पता नहीं क्यों, लेकिन जो 578 ईस्वी थी उससे जो है इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो 22 और 22 कितने, 44 वर्ष जो है स्टार्ट किया, तब पहले से ही आगे ही था भाई आगे। ठीक है, तो आगे लिखना, ये लिख लो या फिर आगे लिखते हैं अपन, कंटिन्यू करते हैं। यह कैलेंडर या ये संवत, यह संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 578 वर्ष तथा शक संवत शक संवत से 500 वर्ष व विक्रम संवत से 600 600 635 वर्ष पीछे रहता है। ठीक है ना। अब देखो 578 क्यों, क्योंकि 578 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो मतलब ईसा के कितने 578 वर्ष बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो 578 तो यहाँ से सीधा सीधा याद हो गया। अब शक संवत से कैसे है, शक संवत खुद है जो है ईसा के 78 वर्ष बाद में स्टार्ट हुआ, तो 78 वर्ष घटा लो किसमें से, जो ईसा वर्ष है। ठीक है ना, ईसा ईस्वी में से, ईस्वी से मतलब घटाओगे आप 78। ठीक है, 78 घटाते कितने आगे 500, आपके लिए इजी है मेरे को लगता है, इसीलिए उन्होंने जो है आपको मैथ में कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया 578 से स्टार्ट किया, क्योंकि भाई संघ शब्द स्टार्ट हो रहा है कब से, 78 ईस्वी से। तो इसको 578 में कर दो ताकि टावर सिर्फ 78 घटाए, उनको मैं जोड़ना भाग लगाना पड़े। अब वहां पे क्या आ गया 635 कैसे आए, 635 कैसे है, मान लो इसकी शुरुआत कब से आती है, जीरो, अगर यहाँ पे जीरो मानेंगे ठीक है, तो वहां पे कितने हैं 135। अब यहाँ पे 500 मान रहे हैं, तो उसमें 135 में 500 जोड़ो कितने आ जाएंगे 635। सीधी सी कैलकुलेशन है, कोई माता पच्ची नहीं है। तो लिखना इसके अंदर 12 महीने होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में 12 माह तथा वर्ष में, एक वर्ष में 354 या 355 दिन होते हैं, दिन होते हैं। और यहीं पे नीचे लिख लेना एक माह में दिन, एक माह में 30 दिन। किसमें, ये जो इस्लाम धर्म का संवत है, हिजरी संवत, इसके अंदर इसके महीने लिखेंगे, ट्रिक भी लिखेंगे, जल्दी से लिख लो, यहाँ पे 5 मिनट बचे हुए, फटाफट लिखो।
लिख लिया होगा, देखो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। 5 मिनट बचे हुए, तो 5 मिनट फटाफट से जो अपना ये इनके महीने है ना, वो जो सारी ट्रिक है 5 मिनट के अंदर कर लेंगे, और बाकी जो चीजें हैं अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, हिजरी, संवत में माह कितने होते हैं, 12, ठीक है ना। कौन कौन से है, सबसे पहले देखो, मोहम्मद पैगंबर साहब ने ट्रिक क्या है, क्या क्या कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या की थी, शुरुआत की थी किसकी, सफर की, अपने सफर की स्टार्ट की, यात्रा स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या किया, सफर शुरू किया। जब सफर शुरू किया, तो सबसे पहले 2 महीने हो गए याद कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या किया, सफर स्टार्ट किया। तो मो से क्या आ गया, मोहर्रम, पहला महीना कौन सा आता है, मोहर्रम। दूसरा उसने क्या, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, सफर। अब सफर के अंदर क्या है कि एक दो बंदे थे, कौन कौन, एक तो था अपना अव्वल, अव्वल, और एक थी सीना, कौन थी, सीना, कौन थी, सीना। अब देखो, एक कौन था, अव्वल, एक होता सीना। तो अब यहां पे क्या हुआ कि सुबह सुबह निकले, तो सुबह सुबह निकले, तो सुबह निकल रहे हैं, यानी रवि, रवि का किसका विलोम शब्द है, सूर्य का। जब सूर्य उगा, तो अव्वल और सीना ने क्या कहा कि भाई साहब हम भी आपके साथ चलेंगे, क्या कहा, हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन जब शाम हुई, यानी जब जामिद हुआ, ठीक है ना, शाम हुई, तो क्या कहा उन्होंने, दोनों ने शाम होते ही कहा कि भाई हमसे नहीं चला जाएगा, हम वापस जा रहे हैं। तो दोनों घर आ गए। तो इससे 4 महीने निकल के आते हैं, कौन कौन से, एक तो निकल के आता है रवि उल, सबसे पहले मैं लगता है ये ट्रिक रहने दो, सबसे पहले महीने लिखो, 12 के 12 महीने लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा। रवि उल अव्वल, रवि उल अव्वल, फिर कौन आया, रवि उल सीना, उसके बाद आया जामिद उल अव्वल, उसके बाद रवि उल सीना, ठीक है। इसके बाद आया था रज्जब। सारी ट्रिक बताई जाएगी, 2 मिनट रुक जाओ बस। रज्जब, रज्जब ला के आया साबान, क्या बनाया, रमजान, क्या क्या, सब्बास, ठीक है। यहां तक ट्रिक बनी हुई है, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना, मैं शायद डाल लेता हूँ, समझाने के लिए थोड़ी सही चाहिए ना, फटाफट। ठीक है, अब देखो, अगला आता है जिलकाद, यहाँ पे आता है जिलहिज। अब देखो, यहाँ पे समझाने के लिए बताया जा रहा है, सीधी सीधी बात है, तो कोई यहाँ पे नाराज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी अपने भाई देख रहे हैं, तो वो भी, अब जो भी मुस्लिम धर्म के भाई भी देखेंगे ना, तो वो भी सोचेंगे यार अपने महीने ऐसे भी याद किए जा सकते हैं, उनको भी ताज्जुब होगा। तो ठीक है, अभी देखो याद करते हैं अपन। सबसे पहले कौन है, मोहम्मद पैगंबर साहब। मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या स्टार्ट किया, सफर स्टार्ट किया। सफर स्टार्ट करके जो सुबह सुबह, यानी रवि, मतलब रवि किसका विलोम मतलब कि पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का। अब जब सूर्य उगा, तो सूर्य उगते ही दो जने थे भाई साहब, अव्वल और सानी। कौन कौन थे, अव्वल और सानी। इन्होंने कहा भाई साहब हम भी आपके साथ चलेंगे। तो इन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, हमारी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या हुआ, जामिद, जैसे कि यहाँ पे रवि लिख दिया, क्या यहाँ पे भी जामिद है,
क्या हुआ कि जब शाम हुई तो शाम होते ही इन्होंने कहा भाई जब इनको पैर दुखने लगे, बच्चे होंगे तो बच्चे थे, तो इन्होंने कहा कि यार हमारे तो पैर दुखने लगे, हम नहीं जा रहे, तो इन्होंने घर वापस भेज दिया। अब ये दोनों साथ लेके आए थे खाना, क्या लेके आए थे, खाना लेके आए, खाना तो ये वापस ले गए दोनों दोनों। अब उनके पास जो है मोहम्मद पैगंबर साहब के पास खाना ही नहीं बचा। जब इन्होंने बात जाके ये बताया कि उनके पास खाना नहीं है, तो एक बंदा था कौन, रज्जव। अब रज्जव वापस जो है इनके लिए सामान लेके गया, क्या लेके गया, सामान, सामान लेके गया। तो इन्होंने क्या बनाया, वहां पे खाना वाना खाया, तो पवित्र महीना बन गया। उन्होंने जब खाना खाया तो वहां पे क्या होता है, रमजान, रमजान में ईद आती है, ठीक है, वो जो रमजान, सॉरी, जो रमजान वाले रोजे करते हैं, तो उस समय जो है सबसे पवित्र महीना माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, रमजान। उसके बाद में उसको, रज्जब को इन्होंने क्या दी, शाबाशी की दी, बेटा की शाबाश, आपने जो काम किया है वो बहुत ही शाबाशी के लायक है। तो इन्होंने क्या, महीना कौन सा बन गया, सवाल। अब 2 महीने बचे हुए, जिलकाद और जिलहिज, तो इससे याद करना ना जीजी, ठीक है ना। उन्होंने उसको क्या बाद में दे दी, चीजी। आप बोलते हैं ना चीजें लेके आऊंगा, मारवाड़ी के अंदर तो वो वाले शब्द है। यहाँ पे क्या आया, मोहम्मद पैगंबर साहब स्टार्ट किया सफर, रवि यानी सुबह सुबह उन्होंने, 2 बंदे आए, कौन से, अव्वल और सानी, दोनों ने कहा हम साथ चलेंगे। जैसे शाम हुई दोनों दोनों वापस आ गए। जब क्या लेके जाता है, सामान लेके जाता है, और रमजान महीना बन जाता है, शाबाशी देते हैं, उसके बाद जीजी अपन को चीज देता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ जाएगी, लिख लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।